श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी जब कागभूषुंडी जी से वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो कागभूषुंडी जी राम जी से कहते हैं कि आपने सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन जो आपकी अपनी भक्ति है ना, प्रभु कह देन सकल सुख सही, लेकिन भक्ति आपनी देने न कही। राम जी ने अपनी भक्ति तो देने की बात ही नहीं कही। तो कागभूषुंडी जी ने कहा कि प्रभु मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। भक्त कल्प तरु प्रणित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। आप वही मुझे अपनी निज भक्ति दीजिए। और राम जी की निज भक्ति क्या है ये हम सभी ने सेवन किया ही था पिछले प्रसंग में। आज इससे आगे बढ़ते हैं और ये जो प्रसंग है ये श्री कागभूषुंडी जी के प्रति, इसको श्री राम जी की गीता कहा जाता है। श्री राम गीता एक तो वो है जो राम जी ने प्रजा को उपदेश दिया, और एक श्री राम गीता ये है जो राम जी ने श्री कागभूषुंडी जी को उपदेश दिया है। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुन बायस तह सहज सयाना, काहे समागसी असवर दाना। एवमस्तु कही रघुकुल नायक। राम जी सामने हैं और राम जी भी किस स्वरूप में हैं? किस स्वरूप में है? जो बाल स्वरूप था उसको राम जी ने यहां पे छोड़ दिया है और अपने चतुर्भुज स्वरूप में है। लेकिन फिर भी यहां पे क्या लिख रहे हैं गोस्वामी? एवमस्तु कही रघुकुल नायक। जो रघुकुल तिलक है, रघुकुल शिरोमणि है, उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि राम जी की बात है तो प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले वचन परम सुखदायक। वो वचन बोले जो उनके भक्तों को सुख देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो वो चाहते थे कागभूषुंडी जी, वो ही उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए जो राम जी देते उससे सुख प्राप्त होता, लेकिन जब स्वयं मांग रहे हैं तो उससे परम सुख, क्योंकि वो ही चाहते थे, है ना। सुन वायस तह सहज सयाना, काहे से मागसी असवर दाना। राम जी कहते हैं कि तुम स्वभाव से ही चतुर हो, है ना। क्यों स्वभाव से चतुर क्यों हो? क्योंकि वास्तव में जो भक्ति चाहता है राम जी से, ये नहीं कि अरे राम जी नौकरी दे दो, राम जी बिजनेस दे दो, राम जी शरीर अच्छा हो जाए, राम जी ये काम हो जाए, राम जी वैसा काम हो जाए, है ना, राम जी नौकरी लग जाए, राम जी बेटी की शादी हो जाए, राम जी खूब पैसा आ जाए। ये चाहने वाले को तो राम जी सोचते हैं तो मूर्ख गई, ये तो माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, ये तो जाना ही जाना है। लेकिन राम जी ने कागभूषुंडी जी को कहा कि भाई ये जो आदमी है ये चतुर है, ये बहुत सयाना है ना। सुन वायस तह सहज सयाना, काहे से न मागसी असवर दाना। तुम भाई चतुर हो, सयाने हो। क्यों? क्योंकि तुमने भक्ति की चाह की है। वास्तव में जो भक्ति को चाहता है ना, वो ही चतुर है, वो ही भाग्यवान है, वही बड़भागी है, कोई दूसरा नहीं। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मणि लगी सुजतन कराही। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही बड़भागी है जो राम जी के चरणों में प्रेम रखता है। बाकी मांगने वाले तो बहुत कुछ मांगते रहते हैं, है ना। जो मोक्ष चाहता है वो भाग्यवान है, लेकिन जो भक्ति चाहता है वो भाग्यवान से भी बड़ा है, वो बड़ा भाग्यवान है। सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग कोई तो ही सम बड़ भागी। राम जी खुद कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एक समझने वाली बात ही है, यहां पे
राम जी कह रहे हैं कि सब सुख खान ही भक्ति तय मांगी। सब सुखों की खान तूने भक्ति मांग ली है। और राम जी ने जब वरदान दिया है तो राम जी ने भी तो यही बात कही है ना, कि मैं भी तुझे सब सुखी तो दे रहा हूं। अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोच सकल सुख खान, सब मांग ले। वहां पे राम जी ने भी कहा कि भाई सब सुख की खान भक्ति मैं तुम्हें देता हूं। और यहां पे फिर क्या कह रहे हैं कि सब सुख खान भक्ति ते मांगी। तो कहना यह है, राम जी ने वहां पे भक्त को एक लालच दिया है। भक्त की भक्ति की परीक्षा हुई है। परीक्षा कैसे हुई है कि राम जी ने वहां पे मोक्ष को सब सुख की खान कहा है। कहने का आशय राम जी का यह था कि मैं इसको इतना सब बड़ा चढ़ा के कह रहा हूं तो हो सकता है ये इस लोभ से मोक्ष को मांग ले, इस लोभ से मोक्ष को मांग ले। वस्तुतः भक्ति ही सकल सुख की खान है। क्यों? क्योंकि भक्ति मोक्ष से बड़ी है। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, भक्ति हो गई। और मोक्ष अनिच्छित आवई वरी आई। मोक्ष तो भक्ति भजन करने वालों को बिना इच्छा कहीं प्राप्त हो जाता है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहही, जे जप जोग अनल तन दहही। रिजेऊ देख तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। राम जी कह रहे हैं कि देखो, ये जो भक्ति है ना, इसको जो मुनि लोग हैं ये भी करोड़ों करोड़ों उपाय करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? जे जप जोग अनल तन दही। जो अपने शरीर को जप में, योग में, अग्नि में, योगाग्नि में तक शरीर को जला डालते हैं, इतने सिद्ध हो जाते हैं, वो भी अन्य करोड़ों करोड़ों उपाय करने के बाद भी मेरी इस भक्ति को वो भी प्राप्त नहीं कर सकते। समझे? मतलब यदि आप इस समय भजन की जिस भी अवस्था में हो, अगर आप सोचें कि मैं अमुक अमुक साधन कर लूं, मैं तीर्थों का सेवन कर लूं, है ना, मैं दान दक्षिणा किसी को कर लूं, या मैं और कोई जब यज्ञ तप कुछ कर लूं, मैं सारा जीवन गंगा जी के किनारे घूम लूं और उससे मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, तो वो मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जे मुनि कोटि जतन नहीं लहई। जो मुनियों को सिद्ध ऋषियों को करोड़ उपाय करने के बाद भी नहीं मिलती, वो हमें आपको मिल जाए ये संभव नहीं है। मिलेगी कब? तो राम जी कह रहे हैं कि रीझ है वो देख तो ही चतुराई। मैं तेरी चतुराई पे रीझ गया हूं। क्यों? क्योंकि भाई मेरी जो भक्ति है वो इन साधनों के द्वारा तो प्राप्त की नहीं जा सकती। साधनों के द्वारा मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, रीझ है वो देखी तो ही चतुराई। हाँ, तूने जो चतुराई दिखाई है, चतुराई कौन सी दिखाई? कि मैंने जो तुझे प्रलोभन दिए, मैंने जो तुझे देना चाहा, तूने वो नहीं चाहा, तूने मेरी भक्ति ही मांगी। तो तेरी ये जो चतुराई है ना, इस पे मैं रीझ गया हूं। आगे राम जी कि जोग अनल तन दही, तो रीझ वो देखी तोरी चतुराई, मांगे हो भक्ति मोहि अति भाई। तूने भक्ति जो मांगी है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनी विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बस यही उद तोरे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। तो क्या कहा राम जी ने कि सुने विहंग प्रसाद अब मोरे, कि मेरी कृपा से जितने सब शुभ गुण हैं, सद्गुण हैं, वो सब तेरे हृदय में वास करेंगे, वो सब तेरे हृदय में वास करेंगे।
क्यों? क्योंकि भक्ति का वरदान मैंने तुझे दे दिया है। जब भक्ति का वरदान दे दिया, भजन का वरदान दे दिया, तो भजत कृपा कर यहीं रघुराई। तो भजन करते ही राम जी की कृपा हो जाती है। अब भजन का वरदान दे दिया तो कृपा क्या हुई कि सब शुभ गुण बस यही उतोले। ये राम जी की कृपा हो गई। जैसे देखिए, मैंने आप सभी को कहा था कि भक्ति अनेक प्रकार की है। नवदा भक्ति कही गई है। फिर नवदा भक्ति में भी एक एक भक्ति के अलग अलग भाग हैं, है ना। फिर शबरी जी को उपदेश दिया था जो नवदा भक्ति का। फिर लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, प्रजा को उपदेश दिया है। वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार की भक्ति कहाई है। फिर इसके बाद भी नवदा भक्ति के बाद भी 10वीं भक्ति कहा गया है, प्रेम को कहा गया है। उसके बाद फिर पराभक्तियां आती हैं। फिर उसके बाद भी भक्ति के अनेक सूत्र हैं, अनेक स्वरूप हैं। जैसे रावण की भक्ति, रावण ने क्या सोचा कि मेरा तामस तन है, इससे भजन तो होगा नहीं, तो भगवान से द्वेष भक्ति कर लूं मैं, तो यह भी भक्ति है। तो भक्ति के तो अनेक स्वरूप हैं और हर स्वरूप के अनुसार भगवान भक्त का कल्याण करते हैं। भक्ति के जो स्वरूप है उसको भगवान स्वीकार करते हैं, और इसके बाद भी भक्ति का फिर भी अंत नहीं होता। हर भक्त की भावना के अनुसार भक्ति भी अलग अलग ही देखी जाती है। कि भक्ति निरूपण विविध विधान, अनेक प्रकार के विधान है, अनेक प्रकार के निरूपण है। फिर ज्ञान भी कई प्रकार का, वस्तु का ज्ञान, देश का ज्ञान, काल का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, है ना, शस्त्र का ज्ञान, किसी का जो अपना अनुभव है वो, योग, अष्टांग योग, फिर योग शास्त्र अलग है ये। फिर जोग चैत्र रहस्य विभागा, मेरे चैत्र के जो रहस्य हैं उन्हें भी तुम जान जाओगे। कौन कौन से? मेरी जन्म का रहस्य, मेरी बाल लीलाओं का रहस्य, मेरे कुमार किशोर अवस्थाओं का जो रहस्य है वो है। फिर मेरे वनगमन का, मेरे युद्ध का, मेरे राज्य के चैत्र। फिर और जो रहस्य हैं वो, जैसे चित्रकूट में जो हमारा विहार है, जो हमारा रास है, उसे जानोगे। खर दूषण का वध रहस्य, कि सब वहां पे एक दूसरे को राम जी के स्वरूप से देख रहे थे। चित्रकूट में राम जी का सबसे मिलना, है ना, सब बानरों से किष्किंधा में कुशल क्षेम पूछना। क्षण में ही सबे ही मिले भगवाना, उमा मलम यह काहू न जाना। ये जो रहस्य हैं ये भी जान जाओगे। सीता जी के हरण का रहस्य, वाली के वध का रहस्य, सीता जी के त्याग का रहस्य, नागपाश का रहस्य, माया सीता का हरण कैसे हुआ, ये सब रहस्य। तो जोग चैत्र रहस्य विभागा, मेरे चैत्र में जो जो रहस्य हैं उन सबको भी जानबते सब ही कर भेदा, और मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। उन सबको जानने के लिए तुम्हें अब कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। जानबते सब ही कर भेदा, तुम सबको भेद पूर्वक जान जाओगे, कैसा था कैसा नहीं था। और कैसे? मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, मेरी कृपा से तुम सब कुछ जान जाओगे। और क्या? माया संभव ब्रह्म सकल, अब न व्यापी तो ही, जाने सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुणा कर मोही। मोही भगत प्रिय संतत अस, विचारी सुन काग, काय बचन मम मन मम पद, करे सु अचल अनुराग। और क्या कहा कि माया से उत्पन्न जितने भ्रम होते हैं वो सब भ्रम भी अब तुम्हें नहीं व्यापेंगे। माया से उत्पन्न जितने भ्रम हैं, माया संभव, माया से जितने भ्रम संभव हो सकते हैं, है ना, जैसे भगवान के परमात्मा के स्वरूप में भ्रम, फिर अपने स्वरूप में भ्रम जो हम सभी को रहता है ना, मैं अलमोल तोलते माया, ये हमारा अपना भ्रम है। संसार की प्रकृति में भ्रम, है ना, भगवान के चैत्र में भ्रम हो जाना, जो भी हुआ है इन्हें, जो अभी हुआ है, भगवान का चैत्र देखा, मोहित हो गए काग रूप में, तभी तो राम जी के पास से उड़ चले थे कि समझा ये तो साधारण बालक है। तो माया संभव ब्रह्म अब ना व्यापी ही तो ही, अभी तक जो तुम्हें व्यापा था हे काग,
वो अब तुम्हें नहीं व्यापेंगे, क्योंकि अभी तो व्यापे ही हैं, तभी तो तुम भ्रमित हुए। लेकिन अब तुम्हें नहीं व्यापेंगे, अब आज से नहीं। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। जब राम जी अपना लेते हैं ना, जब राम जी किसी को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ अब ये मेरा है, तो फिर ऐसे भक्त को माया नहीं व्यापती है। ऐसे भक्त को कोई कहे कि माया व्याप जाए, नहीं, ऐसे भक्त को माया कभी नहीं व्यापती, जिसको राम जी स्वीकार कर लेते हैं। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। क्यों? क्योंकि राम जी के भक्तों को देखकर तिन ही बिलो की माया सकुचाई, उनको देखकर माया सकुचा जाती है। माया के दो विभाग है ना, विद्या अपर अविद्या दो, तेहि के भेद सुनो तुम दो, है? लक्ष्मण जी को जब उपदेश दिया है तो विद्या माया अविद्या माया, तो अविद्या माया नहीं व्यापती है अब। अविद्या माया वो राम जी की इच्छा से चलायमान है, वो जब राम जी की इच्छा होती है तभी व्यापती है, वरना नहीं व्यापती है। जैसे नाथ जी को कभी अविद्या माया व्यापती है क्या? लेकिन नहीं, जब राम जी की इच्छा हुई तो नाथ जी को भी माया ने घेर लिया। भगवान की कृपा नाथ जी और कौशल्या माता पे ऐसी तो हुई थी भाई। नाथ जी को माया का बल दिखाकर नाथ जी का अभिमान नष्ट किया था कि अब ना तुम ही माया नहीं रही, अब तुम्हारे पास माया नहीं आएगी। भी माता को ऐश्वर्य दिखाया, भी माता की प्रार्थना पर जब प्रार्थना कही कि अब जनी कब हूं व्यापे प्रभु मोही माया मोह, अब प्रभु अब आपकी माया मुझे कभी ना व्यापे। तो माता को भी फिर वो क्या था, वो सब विद्या माया थी। तो जाने से ब्रह्म अनादिज, अब जो तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी, तब यदि तुम मुझे जानोगे तो जान है तो तुम्हें ही हो जाएगी। जब मुझे जान जाओगे तो मेरे स्वरूप को जान जाओगे, मेरे समान हो जाओगे। जब भगवान को इस स्वरूप से जानोगे तो मोह और सर्वथा पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। जब माया मोह से रहित हो जाता है जीव, तो ये ज्ञान सदा बना रहता है, भक्ति की उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है। तो जान इसी ब्रह्म अनादिज अगुण गुणाकर मोही, मोही भगत प्रिय संतत अस विचारी सुन काग। क्या कहते हैं कि हे काग, मुझे मेरा भक्त प्यारा है, जो तन से, वचन से, मन से मेरी भक्ति करता है, वो भक्त मुझे सतत प्रिय है। सतत अर्थात वो मुझे निरंतर प्यारी है, वो मुझे निरंतर ही प्यारा लगता है। ये नहीं कि अभी प्यारा लग रहा है फिर नहीं लग रहा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास। जो निरंतर मेरा भजन करने वाला है, जिसको केवल मेरा भरोसा है। जैसे काकभूषुंडी जी जब वहां से उड़ चले हैं तो किसी की शरण में नहीं गए, तो भगवान ने जाना हाँ ये मेरा अपना दास है, क्योंकि इससे मुझे छोड़कर किसी की गति नहीं है। भक्ति के लिए देखिए गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही है। श्रवण नहीं और कथा नहीं सुनियो, रसना और न गए हो, लोग क्यों नैन बिलोकत और ही शीस ईस ही नहीं हो, ना तो नेह ना तो नेह नाथ सो करियो, सब ना तो नेह वहे हो। मैं नेत्रों से किसी और की कथा नहीं सुनूंगा, जीवा से किसी का नाम नहीं लूंगा, है ना, कानों से किसी की कथा नहीं सुनूंगा, नेत्रों से किसी अन्य का दर्शन नहीं करूंगा, जीवा से किसी और का नाम नहीं लूंगा, गुणगान नहीं करूंगा, और शीस ईस ही नहीं हो, और मस्तक झुकाऊंगा तो केवल अपने रघुनाथ जी के चरणों में झुकाऊंगा। तो ये क्या क्या दिखाया कि मन से वचन से कर्म से केवल मेरा भक्त है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, जानकी जीवन की बलि जय हो। जो जानकी जीवन है उनकी बलिहारी जाऊंगा, लेकिन अब किसी से मैं कोई सरोकार नहीं रखूंगा। तो वही बात राम जी यही कह रहे हैं कि ऐसा जो भक्त है ये मुझे प्यारा है, जो काय बचन मम मन मम पद करे सु अचल अनुराग, जो वचन से मर्म से मन से और कर्म से केवल मेरे चरणों में ही सदा अनुराग करता है, ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। तो राम जी को ऐसे भक्त प्रिय है जो अनन्य है। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत,
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। स्वामी चाहे जो भी हो, अनन्य गति सबको ही चाहिए और अनन्य सेवक सबको ही प्यारा लगता है। अनन्य सेवक, जैसे गीता जी में जो श्लोक आता है उसमें भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरा, है ना, मामे वैश्य युक्त वैतमानम मत पलायन। तू मुझ में मन लगाने वाला हो, मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर और इस तरह मन को लगाकर मेरे परायण हो जा। इस प्रकार अंत में तू मुझे प्राप्त करेगा, कह रहे हैं ना। और फिर क्या कह रहे हैं अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबको छोड़ मेरी शरण हो जा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो अनन्य भक्त तो सबको चाहिए, अनन्य भक्ति सबको प्रिय है, सबका सिद्धांत यही है। इस सिद्धांत को आगे राम जी कहते नहीं है काकभूषुंडी से कि निज सिद्धांत सुनावो तो ही सुन मन रसा सब तजी बुझमोही, जिसको हम लोग अगले आगे प्रसंग में सुनेंगे। आज के लिए एक दोहा ठीक है और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।